डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ऐलान, टैरिफ 25% से घटकर 18% हो जाएगा। पीएम मोदी ने ट्रंप की फोन पर बात। ट्रंप बोले भारत के साथ ट्रेड डील पर सहमत। बजट सत्र में लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा। भारत अमेरिका ट्रेड डील मामले पर सरकार विपक्ष आमने सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीजीए के नाम पर किए जा रहे राजनीतिक हमलों पर किया तीखा प्रहार। कहा पीजीए केवल एक बहाना है, जबकि असली लक्ष्य है परिवारवाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीजीए के नाम पर हो रहे राजनीतिक हमलों पर तीखा प्रहार किया है और कहा कि पीजीए केवल बहाना है, जबकि असली मुद्दा परिवारवाद है। उन्होंने आलोचकों से पूछा कि जब वे सत्ता में थे तब उन्होंने गरीब, युवा, किसान और वंचित वर्ग के हित और आत्मसम्मान की चिंता क्यों नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी समस्याएं थी, लेकिन चर्चा केवल अपने परिवार तक सीमित थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को एक परिवार मानकर गरीब, महिला, युवा और किसान के हित को केंद्र में रखते हुए काम कर रहे हैं। योगी ने कहा कि बजट नए भारत और नए उत्तर प्रदेश का प्रतिबिंब है, जिसमें सड़क, निवेश, पहचान और आत्म गौरव शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिसके पास भविष्य की योजना और विजन नहीं है, वही अनर्गल बातें कर रहे हैं। उनका यह बयान प्रदेश में विकास और जन कल्याण को लेकर ठोस संदेश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार प्रारंभिक और ग्रामीण उद्योगों को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में रेशम उद्योग को मजबूत करने और शुद्ध रेशमी वस्त्रों की पहचान के लिए प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन एमएसएमई, खादी एवं ग्रामोद्योग व रेशम उद्योग मंत्री राकेश सचान ने किया। मंत्री ने कहा कि रेशम निदेशालय परिसर में स्थापित यह केंद्र प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यहाँ रेशम कीट से लेकर धागा और वस्त्र बनने तक की पूरी प्रक्रिया का जीवंत प्रदर्शन एक ही स्थान पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले अनुपयोगी पड़े इस परिसर को अब आधुनिक और भव्य स्वरूप दिया गया है। यह केंद्र देश विदेश से आने वाले अंगतों को लिए रेशम उद्योग की पहचान बनेगा। साथ ही इससे स्थानीय बुनकरों, कारीगरों, किसानों और स्वयं सहायता समूह को सीधा बाजार उपलब्ध होगा। करहल पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ के दम पर सत्ता में आई है और प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त कर चुकी है। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में जगह जगह फर्जी एनकाउंटर, लूट और हत्याओं की घटनाएं तेज सामने आ रही हैं, जिसके साफ है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। उन्होंने बजट को लेकर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि यह बजट केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए है, मध्यम और गरीब वर्ग के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। शिवपाल यादव ने दावा किया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है और सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। इस मौके पर सपा एमएलसी मुकुल यादव, पूर्व विधायक अनिल यादव, पूर्व मंत्री सुभाष चंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मैनपुरी पहुंचे राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और केंद्र सरकार के बजट को गरीब व मध्यम वर्ग के लिए लाभकारी बताया। इस दौरान उन्होंने फूलापुर में हुए डबल मर्डर मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आरोपी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य मंत्री ने दावा किया कि वर्ष 2027 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में गुंडे माफियाओं का बोलबाला था और किशोरियां सुरक्षित नहीं थी, जबकि आज प्रदेश में हर वर्ग सुरक्षित है। धर्मवीर प्रजापति करहल के गंभीरा गांव में आयोजित पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम में भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली से कानपुर जा रही हमीरपुर डिपो की रोडवेज बस कुरावली क्षेत्र में खिरिया पीपर
जीटी रोड पर भीषण हादसे का शिकार हो गई। नेशनल हाईवे पर बस आगे चल रही आलू से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जा घुसी, जिससे बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि बस चालक स्टीयरिंग में फंस गया, जिसे करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। हादसे में बस चालक समेत कुल 6 लोग घायल हुए हैं। इनमें 2 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया। फिल्मी गानों पर अवैध तमंचे के साथ रील बनाना युवकों को महंगा पड़ गया। औंछा थाना क्षेत्र के ज्योति गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक हाथ में अवैध तमंचा लहराते हुए नजर आ रहा है। युवकों ने तमंचे के साथ रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया। मामला सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और वायरल वीडियो की जांच पड़ताल शुरू कर दी और युवकों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अवैध हथियार के प्रदर्शन को गंभीरता से लिया जा रहा है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बदायूं के थाना कुंवर गांव क्षेत्र के कसीमपुर गांव में सड़क हादसे में 70 वर्षीय बुजुर्ग विधवा महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका रामकली पत्नी स्वर्गीय थम्मन सड़क किनारे जा रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि रामकली की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली सहित चालक को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि ट्रॉली में ट्रैक्टर, पीएनसी पानी की टंकी से संबंधित सामान लदा हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बदायूं के थाना उझानी क्षेत्र के जजपुरा गांव में ग्राम समाज की जमीन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बोर्ड लगाए जाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। बोर्ड लगे होने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, जिसके बाद पूरे पक्ष दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध करते हुए पुलिस से शिकायत की। सूचना पर उझानी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत की। बोर्ड लगाने वाले ग्रामीणों का कहना था कि दूसरे पक्ष के लोग ग्राम समाज की जमीन पर अपने पशु बांधते हैं, जिससे वहां गंदगी फैल रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस के समझाने के बाद ग्रामीणों ने बोर्ड को हटा दिया। इसके बाद गांव में स्थिति सामान्य हो गई। बागेश्वर पुलिस ने बैंक लोन और मोबाइल फाइनेंस धोखाधड़ी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ठगों पर दस्तावेजों में एडिटिंग कर लोगों के नाम पर मोबाइल लाइसेंस कराने का आरोप है। मामला 28 जून 2024 का है, जब कठायत बाड़ा निवासी गुरुदमा वरीजा त्रिपाठी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर DMI फाइनेंस से सैमसंग अल्ट्रा S23 मोबाइल खरीदा गया, जिससे उनका सिबिल स्कोर खराब हो गया। पुलिस ने FIR दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू की। जांच के बाद 1 फरवरी 2026 को अभियुक्त अंकित कुमार निवासी देहरादून और जॉनी निवासी सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना के गंभीर आरोप हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर पहले भी ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। सांसदों की संसद निधि एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार उत्तराखंड के सांसदों द्वारा राज्य से बाहर किए गए खर्च को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले पर राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने कहा कि उनका काम केवल सांसद निधि की संतुष्टि करना है, जबकि निधि जारी करने का अधिकार DM या CTO के पास होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे में सांसदों पर किसी भी तरह का सवाल उठाना सही नहीं है। बंसल ने कहा कि सभी खर्च नियम और प्रक्रिया के तहत होते हैं। उनका कहना है कि सांसद निधि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही किया जाता है। अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले खर्च पर सांसद का कोई नियंत्रण नहीं होता। उन्होंने आश्वासन दिया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। द्वाराहाट नगर में त्रिमूर्ति चौक पर टैक्सी चालक स्वामी गोविंद अधिकारी ने
एटीएस ऑटोमेटिक टेस्टिंग सर्विस के सरकारी फरमान का विरोध करते हुए आज आमरण अनशन शुरू किया। गोविंद अधिकारी ने कहा कि सरकार ने एटीएस सेंटर से वाहनों की जांच कराने का आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन केवल हल्द्वानी और देहरादून में ही सरकारी सेंटर खोले गए हैं। इससे वाहन स्वामियों को दूर दूर से आना जाना पड़ता है, जिससे समय और धन की हानि होती है। उन्होंने कहा कि सरकार निजी सेंटरों में सर्विस कराने की अनुमति दे रही है, लेकिन वहां मनमाने रेट है। टैक्सी चालकों की मांग है कि हर जिले या हर आरटीओ कार्यालय में सरकारी सेंटर खोले जाएं। अनशन स्थल पर नारेबाजी के दौरान विरोध जताया गया। इस मौके पर उक्रांत के जिला अध्यक्ष जगदीश रौतेले और पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर विवाद पर आखिरकार चुप्पी तोड़ी। पाकिस्तान 4 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच से अपना अभियान शुरू करेगा और ग्रुप चरण में नीदरलैंड, अमेरिका और नीमिया में भिड़ेगा। 15 फरवरी को भारत के खिलाफ निर्धारित मुकाबले में पाकिस्तान सरकार के फैसले के तहत हिस्सा नहीं लेगा और वॉक ओवर देगा। लाहौर में ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद सलमान आगा ने कहा कि भारत के खिलाफ नहीं खेलने का निर्णय खिलाड़ियों के हाथ में नहीं था और वे सरकार और पीसीबी चेयरमैन के निर्देशों का पालन करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद विश्व कप खेलना है और खिलाड़ियों को इस मामले में कोई नियंत्रण नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने पहले ही भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया था। इस बयान के बाद टीम और प्रशासन के बीच स्थिति साफ हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील पर सहमति बनने का ऐलान किया है, जिसके तहत भारत पर लगने वाला टैरिफ 25% से घटाकर 18% तक कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने बताया कि भारत अब रूस से तेल खरीद बंद करेगा और अमेरिका से ज्यादा ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और कृषि उत्पादन खरीदेगा। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक रूस से तेल खरीद को लेकर लगाई गई 25% पेनल्टी भी हटा दी जाएगी। भारत अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी ट्रेड डील को लेकर असमंजस अब लगभग खत्म हो गया है। भारत में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि आने वाले समय में भारत 500 अरब डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर 18% टैरिफ के फैसले का स्वागत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति का आभार जताया। धुरंधर द रिवेंज की सफलता के बाद अब मेकर्स ने धुरंधर 2 का टीजर लॉन्च करने की घोषणा की है, जो मंगलवार को 12:12 यानी 12:12 पर आएगा। इस खास टाइमिंग को सिर्फ संयोज नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताया जा रहा है। न्यूमरोलॉजी, सोशल मीडिया एंगेजमेंट और अटेंशन इंजीनियरिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर मेकर्स ने इस समय का एक इवेंट में बदल दिया है। टीजर आने से पहले ही 12:12 के इर्द गिर्द फैंस में उत्सुकता और जिज्ञासा बढ़ गई है। डायरेक्टर आदित्य धर ने इसे अनाउंस करते हुए बताया कि इस टाइमिंग के पीछे कुछ खास सोच है। फैंस अब बेसब्री से पार्ट 2 की झलक के लिए इंतजार कर रहे हैं। मेकर्स की यह रणनीति टीजर को ज्यादा चर्चा और ध्यान दिलाने की कोशिश मानी जा रही है। कलर्स के रियलिटी शो द 50 में हरियाणा की स्टार डांसर सपना चौधरी और यूट्यूबर अदनान शेख के बीच टास्क के दौरान जोरदार बहस और लड़ाई देखने को मिली। सपना ने अदनान पर चीटिंग का आरोप लगाया, जबकि अदनान ने बदतमीजी से जवाब दिया, जिससे सपना गुस्से में गेम छोड़कर चली गई और कहा कि ऐसा करने पर वह उन्हें सबक सिखाएंगी। शो का यह प्रेमो सामने आने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट और जिज्ञासा बढ़ गई है। प्रीमियर एपिसोड में सपना दिखाई नहीं दी थी, लेकिन मंगलवार के एपिसोड में उनका टास्क के दौरान पंगा देखने को मिला। इस झगड़े ने शो में ड्रामा और रोमांच को बढ़ा दिया है। दर्शक अब इस वार्तालाप और टास्क के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली क्षेत्र के कानेमई गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब घर के बाहर सो रहे 55 वर्षीय गणेश प्रसाद लोधी की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई। देर रात अज्ञात हमलावरों ने उनके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह मौके पर ही मौत का शिकार हो गए। सुबह परिजनों ने खून से लथपथ शव देखकर चीख पुकार मचाई और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर सैनी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची।
शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। परिवार ने कुछ व्यक्तियों पर हत्या का शक जताया, जिनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। जनपद रामपुर के शाहाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम जागेश्वर में नशे के विवाद से एक परिवार को शर्मसार कर दिया, जब शराब के पैसे न देने पर बेटे राजू भारती ने अपने मां माया देवी पर ईंट से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण माया देवी का इलाज अस्पताल में चल रहा था, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की बेटी रोनी ने भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। परिवार में गहरा शोक छा गया है। पुलिस ने बताया कि नशे के कारण हुए इस कृत्य ने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। आरोपी पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के टोल प्लाजा पर एक गंभीर घटना सामने आई, जहां महिला अधिवक्ता और उनके साथियों के साथ टोल कर्मियों ने मारपीट की। जानकारी के अनुसार महिला अधिवक्ता कार में अपने परिजनों और साथियों के साथ गुजर रही थी और टोल पर गाड़ियों की लंबी लाइन में देरी पर सवाल उठाने के बाद टोल कर्मियों ने अभद्र व्यवहार कर मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं और एक महिला की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना वकीलों में रोष फैल गया और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। पीड़ित पक्ष ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में तहरीर देकर दोषी टोल कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वकीलों का कहना है कि कानून से जुड़े लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब यह देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।